हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी असंधि प्रकरण चल रहा है, उसमें भी कौन सा सूत्र चलेगा? अचो अंत्यादि अचो अंत्यादि टी। कल कौन सा सूत्र हुआ था? अभी इसके पहले वाला कौन सा है? एंग रूपम। और आज कौन सा है? अचो अंत्यादि अचो अंत्यादि टी। ये जो अचो अंत्यादि टी सूत्र है, क्या करता है? टी संज्ञा करता है। इसमें टी देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? टी, यानी कौन सी संज्ञा करता है? टी संज्ञा करता है। कितनी छोटी छोटी संज्ञाओं को किया है पांडे जी ने, कहे यार। टी संज्ञा कहे और भा संज्ञा, भू संज्ञा कहे, ये सब संज्ञाएं हैं कि नहीं? जी। तो टी संज्ञा ये सूत्र करेगा, कहे अचो अंत्यादि टी। बड़ी बड़ी भी है, अप्रयुक्त काल प्रत्यय अप्रयुक्त संज्ञा है, कहे यार। आदिरंतेन सहिता, इतनी बड़ी संज्ञा, आज संज्ञा, ये संज्ञा कहे यार। तो लघु संज्ञाएं भी हैं, क्या है? लघु संज्ञा। निपात संज्ञा देखो, बड़ी अर्थ, बड़ी संज्ञा है, कहे यार। सर्वनाम संज्ञा है, बड़ी संज्ञा कहे। सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो ये सब संज्ञाएं हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, छोटी छोटी अक्षर। चलिए और बताएंगे कभी, आगे चलते हैं। तो आज अचो अंत्यादि टी क्या करता है? टी संज्ञा करता है। कोई कहा भैया टी संज्ञा किसकी करता है? तो अचो अंत्यादि टी से है कि नहीं? अचो अंत्यादि टी से आत। अचाह, देखो कितने पद का ये सूत्र है? अचाह अंत्यादि टी कितने पद का है? तीन पद का। अचाह अंत्यादि टी। अचाह में क्या है? निर्धारणे षष्ठी। क्या है अचाह में? निर्धारण षष्ठी। अचाह इति निर्धारणे षष्ठी। अचाह में क्या है? निर्धारण में षष्ठी। निर्धारण में जहाँ षष्ठी होती है वो बहुवचनांत होती है। निर्धारण में षष्ठी क्या होती है? बहुवचनांत होती है। यत्र निर्धारणे षष्ठी होती तत्र बहुवचनम भवति, है कि नहीं? यथा नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, है कि नहीं? गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, है कि नहीं? धावताम छात्राणाम मैत्रे, छात्राणाम मैत्रा पटु इत्यादि में आप देखेंगे तो सब जगह क्या है? जहां भी निर्धारण में षष्ठी होती है वहां बहुवचनांत होती है। निर्धारण में षष्ठी किस सूत्र से होती है? यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से निर्धारण में षष्ठी होती है। जहां भी षष्ठी होती है वो क्या होती है? निर्धारण में षष्ठी वो बहुवचनांत ही होती। तो यहाँ एक वचनांत क्यों है? अचाह क्या है? षष्ठी का एक वचन है, बहुवचन क्यों नहीं है? अचाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कहा भैया सौत्रत्वाद एक वचन, सौत्रत्वाद एक वचन। आप पढ़े हैं ना पीछे, कौन सा? हाँ महाराज, वहाँ पढ़ाया हूँ मैं, क्या है सब बताया, तो जाने रहिएगा। निधिचो अंत्याद पढ़ा। थोड़ा सा यहाँ और बता देता हूँ, जब वहाँ इतना बता दिया हूँ थोड़ा सा और बता देता हूँ। क्या यार, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोग जान लेंगे। निर्धारण में जहाँ षष्ठी होती है वहाँ तीन चीज होते हैं। क्या होते हैं? तीन चीज। एक समुदाय होता है, एक क्या होता है? समुदाय, जिससे निर्धारण किया जाता है वो समुदाय होता है। और एक निर्धार्यमाण होता है। क्या होता है? निर्धार्यमाण। और एक क्या होता है? पृथक्कृत प्रयोजक धर्म होता है। इस तरह से तीन होते हैं वहाँ। क्या क्या होते हैं भैया? एक समुदाय होता है, एक निर्धार्यमाण होगा, एक पृथक्कृत प्रयोजक होता है, जिससे निर्धारण किया जाएगा, जिस धर्म से निर्धारण किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? पृथक्कृत प्रयोजक धर्म, पृथक करने वाला धर्म। समझे कि नहीं? पृथक्कृत प्रयोजक धर्म तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? समुदाय, निर्धार्यमाण और पृथक्कृत प्रयोजक धर्म, है कि नहीं? तो उसमें जिससे निर्धारण किया जाता है ऐसा जो समुदाय रहता है, तादृश समुदायवाचक शब्द से ही क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखो, नृणाम द्विजः श्रेष्ठा, क्या प्रयोग है? नृणाम द्विजः श्रेष्ठा, नृणाम द्विजः श्रेष्ठा। नृणाम माने नरारब्ध समुदाय, यानी मनुष्यों का समुदाय हो गया। समुदाय हुआ कि नहीं हुआ? जी। फिर निर्धार्यमाण कौन हुआ? द्विजा। द्विजा नरारब्ध समुदाय, मनुष्यों के समुदाय में द्विज क्या है? श्रेष्ठ है। तो द्विज क्या हुआ? निर्धार्यमाण, उसको समुदाय से वो अलग है। कौन?
द्विज। द्विज। क्यों है भैया, क्यों है अलग? क्योंकि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठत्व धर्म के कारण वो क्या है? पृथक अलग है। पृथक है, समझे कि नहीं? तो पृथक कृति प्रयोजक धर्म क्या हुआ? द्विज। श्रेष्ठा। श्रेष्ठत्व धर्म क्या हुआ? पृथक प्रयोजक धर्म। अरे पृथक करने वाला धर्म क्या है? श्रेष्ठत्व। अरे नरत्वेन तो सभी क्या है? एक है। एक है। मनुष्यत्वेन तो सभी क्या है? एक है। लेकिन श्रेष्ठत्व धर्म से वो पृथक है। श्रेष्ठत्वेन क्या है? वो जो द्विज है वो क्या है? पृथक है। तो इसका मतलब अलग करने वाला धर्म पृथक कृति प्रयोजक धर्म क्या हुआ? श्रेष्ठत्व हुआ। तो तीन हुए, यहाँ तीनों है कि नहीं है? निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ। क्या? निर्णाम द्विजा श्रेष्ठ। निर्णाम क्या हुआ? समुदाय हुआ। द्विजा क्या है? निर्धार्यमाण। निर्धार्यमाण। द्विजा क्या है? निर्धार्यमाण। और श्रेष्ठत्व पृथक श्रेष्ठा ये क्या है? पृथक कृति प्रयोजक। धर्म। श्रेष्ठत्व क्या है? पृथक कृति प्रयोजक धर्म। धर्म है। ठीक है भैया, तो तीनों है कि नहीं है? तो ये तीन धर्म होते हैं, जहाँ निर्धारण होता है वहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है, वहाँ तीन ये धर्म होते हैं। तो वहां तो हो गई षष्ठी कह यार। अब यहाँ कहाँ? अचोन्त्यादि। यहाँ अचा में क्या है? निर्धारण में षष्ठी है, बहुवचनांत होना चाहिए, लेकिन सूत्रत्वाद क्या हो गया? एक वचन। लेकिन भैया इसीलिए वृत्ति में क्या लिखा है? अचाम लिखा। क्या लिखा है? क्या नाम है आपका? आए शिवाजी नाम है? ठीक है शिवाजी, आप शिवा नाम है तो ध्यान में इसीलिए चले जा रहे हैं। क्या शिवा? ध्यान में जा रहे हो? हाँ, कभी कभी तांडव भी करते हैं बाबा का यार। आए बाबा की नगरी है ना। हाँ, तो क्या हुआ? अजाम अजाम। तो अचो अंत्यादि। अब देखो अचा क्या है? समुदाय हो गया। कहे ये अजारब्ध समुदाय। जैसे निर्णाम का मतलब क्या था? नर आरब्ध समुदाय। मनुष्यों से आरब्ध जो समुदाय। नर माने होता मनुष्य, तो मनुष्यों से आरब्ध जो समुदाय। तो यहाँ भी क्या हो गया? अच्छा, अचा क्या है? समुदाय। अचा माने अजारब्ध समुदाय। अजारब्ध समुदाय यानी अचो से आरब्ध जो समुदाय, अचो से बना जो समुदाय, अजारब्ध समुदाय। ये क्या हो गया? समुदाय हो गया। अब निर्धार्यमाण कौन है? अब पृथक कृति प्रयोजक धर्म क्या है? कहे तो कहा निर्धार्यमाण भी क्या है? अच। अच क्या है? अच। किस कैसे है? पृथक कृति प्रयोजक धर्म क्या है? तो अंत्यादि। क्या है? अंत्यादि। 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 तो अंत्यादि में अंत्यादि है ना, दो शब्द हैं, अंत्य और आदि। अंत्यादि ये समस्त है भैया। अंत्यादि का विग्रह बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा अंत्य आदिर यश सा अंत्यादि, है कि नहीं? अंत्य आदिर यश अंत्य भवा अंत्य अंत्य आदिर यश सा अंत्यादि, है कि नहीं? यश तद अंत्य। अरे वही यश तद, यश समुदाय से तद अंत्यादि समुदाय, समझे कि नहीं? यश समुदाय से तद अंत्यादि समुदाय। ठीक है भैया। हाँ चलो आप एक बोल देता हूँ। हाँ तो क्या हुआ? इतना जान लो यार, विग्रह उग्रह क्या है जाने रहना चाहिए। आगे क्या हुआ? अब तो पृथक कृति प्रयोजक धर्म क्या है? यहाँ तो अंत्यादि नहीं है, ध्यान देना। अंत्यत्व क्या है? अंत्यत्व। हाँ इसीलिए लिखा है वृत्ति में अचाम मध्य यो अंत्य अच, यो अंत्य अच। देखो लिखा कि नहीं? यही है बस, यही। अचाम क्या हो गया? समुदाय। अंत्य ये पृथक कृति प्रयोजक धर्म है, और आज क्या है? आज ही निर्धारण। इसका मतलब अचो के समुदाय में जो अंत्य। अब देखो जैसे मनीषा, कहा? मनीषा। मनस धन ईसा, मनस धन ईसा। अब अजारब्ध समुदाय कौन हुआ? आ। मनस में कितने अच्छे? दो। कौन कौन? शिवाजी कौन कौन है? दो। कौन कौन? आ माँ का न का, मकार उत्तरवर्ती का रहा, नकार उत्तरवर्ती का, है कि नहीं? तो आचारब्ध समुदाय ये हुआ आ समुदाय, समझे कि नहीं? उसमें अचाम मध्य यो अंत्य अंतिम अच कौन है? है कि नहीं? ना का सा नहीं भैया, युवराज जी कौन है? ना का अंतिम अच वही ना है। तो देखो अच भी है, ना का, और अंत्य भी है। तो अंत्यत्वेन वो अलग हो गया कि नहीं हो गया? अच तो यद्यपि दोनों है, अजारब्ध समुदाय तो आ है, लेकिन उसमें अंतिम अच कौन हुआ? अंत्यत्वेन पृथक कौन हो गया? ना का, समझे कि नहीं? तो नकार उत्तरवर्ती कार अंत्य हच वर्तते, है कि नहीं? तो अंत्यत्वेन क्या किया? निर्धारण कर दिया, अलग कर दिया, पृथक किया। किसको? जो ना का है उसको अलग कर दिया। इसी तरह से सभी जगह। तो इसका मतलब अचाम क्या हो गया? समुदाय हो गया।
आज क्या हो गया, निर्धारण प्रमाण हो गया, और अंत्यत्व ये क्या हो गया? अंत्यत्व क्या हो, पृथक प्रयोजक धर्म। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब देखो घटाओ, सूत्र का अर्थ क्या हो, अचाम मध्य यो अंत्य अच। कौन हुआ भैया अचाम मध्य, अचाम कौन हुआ, अचाम माने अजारब्ध समुदाय कौन हुआ, अजारब्ध समुदाय मध्य यह अंत्य अच कौन हुआ, नकार उत्तरवर्ती सह आदि यस, वह है आदि में जिसके, तो वह नकार उत्तरवर्ती यकार किसके आदि में है, सा के आदि में। ऐसा समुदाय कौन हुआ पूरा, अस। ऐसे समुदाय, अस समुदाय की क्या हो गई, टी संज्ञम से वो समुदाय की क्या होगी, वह समुदाय टी संज्ञक हो जाएगा, उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये सूत्र का अर्थ हो गया, अचाम अजारब्ध समुदाय मध्य यो अंत्य अच सह आदिर यस, सह आदिर यस एवं भूता या समुदाय तस्य टी संज्ञा स्यात्। है कि नहीं, एक बार और घटाए दे रहा हूँ, अर्थ बोले दे रहा हूँ, घटाए दे रहा हूँ। अजाम अजारब्ध समुदाय, अचाम अचाम का मतलब है अजारब्ध समुदाय, अजारब्ध समुदाय मध्य यो अंत्य अच सह आदिर यस, सह आदिर यस एवं भूता या समुदाय तस्य टी संज्ञा स्यात्। है कि नहीं, तस्य समुदाय से टी संज्ञा स्यात्। अब देखो घटा लो, अजारब्ध समुदाय कौन हुआ, मनस में ना का आ का, मा का ना का, अजारब्ध समुदाय हुआ आ, है कि नहीं। अजारब्ध समुदाय मध्य यह अंत्याज कौन हुआ, नकार उत्तरवर्ती यकार, सह आदिर यस्य कस्य सकारस्य आदि वर्तते एवं भूताया समुदाय आसिति समुदाय तस्य आसिति समुदाय से टी संज्ञा से, है कि नहीं। ऐसे अस इस समुदाय की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी, जिससे अस क्या हो गया, टी हो गया। तो इस तरह से अचोन्त्यादि टी के अर्थ को सब जगह घटा लेना चाहिए। अब मान लो, तो इसलिए किसकी टी संज्ञा हो गई है, मनस धन ईसा में अस की, मनस में किसकी हुई है, अस की। आप इतना ध्यान दे दो, जो अंतिम आच होगा वो जिसके आदि में होगा ऐसे समुदाय की हो जाती है कि नहीं। ऐसे आप सब जगह घटा लेना। अब देखो, जैसे मान लो करकंदू प्रयोग है, ध्यान रखना, मनीषा में किसकी टी संज्ञा हुई है, मनस धन ईसा, यहाँ किसकी हुई, अस समुदाय की। अब मान लो करकंदू प्रयोग है, बता रहा हूँ, अभी टी संज्ञा का फल बताऊंगा है, क्योंकि या संज्ञा या संज्ञा बलवती, जो संज्ञाएं होती है उनका जरूर कुछ न कुछ फल रहता है भैया, तो संज्ञा का फल। अब करकंदू बता दे रहा हूँ, देखो कर्कधन अंधु क्या है, सब लोग सुनाई दे रहा है कि नहीं जी, कर्कधन अंधु, कर्कधन अंधु। यहाँ क्या है भैया, कर्क में दो अच है, क्या है, दो अच नहीं है, कैसे अच्छे कर्कधन अंधु, कहाँ है, का और फिर दूसरा कबा वाला का, दूठे कबई का है, एक बीच में रेप है, क्या यार, का है, आ है, ये स्थिति है। कर्क में इतने वर्ण है, कैसे वर्ण है, 5 का, आ। अरे क्या हो रहा है यार, रबई भर है यार, रा के बाद आ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अमृत जी आप गड़बड़ा जा रहे हैं। का आ रा का आ, ये कैसे वर्ण है, 5 है कि नहीं। तो 5 वर्ण वही है, तो स्वाभाविक बात है, 2 अच्छे उसमें क्या यार, एक तो पहले वाले का दूसरे वाले का। तो देखो अचाम अजारब्ध समुदाय कौन हुआ, आ, अजारब्ध समुदाय कौन हुआ, अजारब्ध समुदाय मध्य यहाँ अंत्य आज कौन हुआ, दूसरे का वह है आदि में जिसके, तो किसी के आदि में नहीं है, स्वयं के आदि में है। क्या है, विविदेशीवत भाव से वो स्वयं के आदि में है, इसी कहते हैं विविदेशीवत भाव से, सुनते कि नहीं। तो उसकी क्या हुआ, ऐसा समुदाय विविदेशीवत भाव से कौन हुआ, वही आ हुआ, तो उस आ की क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है। में जो दूसरा कबा वाला ककार है उसका जो आकार है उसी की क्या हो गई है, टी संज्ञा हो जाएगी, वो अपने ही आदि में उसी की क्या हो गई। विविदेशीवत भाव का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे देवदत्त सैक पुत्र शैव ज्येष्ठ शैव कनिष्ठ, देवदत्त का एक पुत्र है, वो देख मिठाई लेकर के आया, मिठाई ले आया, उसके शादी वाले आए थे देखने के लिए, तो मिठाई लेकर के आया, तो कहा ठीक है, ये तो आपका कौन सा बड़ा वाला पुत्र कौन सा है, कह रहे यही है। अच्छा छोटा वाला कहाँ है, कह रहे यही है हमारा। अच्छा बीच वाला, कह रहे यही है, बता दिया छोटा वाला भी है, तो मतलब है कि यही है सब, क्या जब बड़ा वाला भी यही है तो क्या है, यही होगा, समझ जाइए महाराज, क्या आ जाए गड़बड़ कर रहे हैं, लड़की आपे को तो नहीं पड़ी है, कहीं नहीं होशियार, ठीक तब तो ठीक है। तो देवदत्त का एक पुत्र है,
वही ज्येष्ठ, वही कनिष्ठ, वही मध्यम, सब वही है ना। हाँ, तो इसी तरह से आ क्या है, एक है ही, वही किसके आदि में है, तो अपने आदि में है, कहे यार, वही अपने मध्य में है, वही आदि में है, वही अंतिम में है, सब कुछ वही है, कहे। तो उसी विपरीत भाव से आकर्वे की क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई। तो आ की क्या, कर्क में दूसरा वाला जो ककार उत्तरवर्ती आकार है उसकी क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई, हो गया ना। तो क्या हो गई, टी संज्ञा हो गई। कर्क में ककार उत्तरवर्ती आकार की, ये ध्यान रखिएगा जी। अब कभी इसी तरह से सकंधु में भी कर लेना, सक धन अंधु, यहाँ पर सा का है और काका है, अंत्यज कौन हुआ, काका, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से सब जगह क्या कर लेना, विपरीत भाव से यहाँ भी टी संज्ञा हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, मनस धन ईसा, सक धन अंधु, कर्क धन अंधु, कुलटा क्या, हाँ, कुलम कुले अटति, भिक्षार्थम विचारार्थम वा कुलान अटति, कुलान अटति थी कुलटा, अटति थी अटा पहले बनाने, क्या अटति थी अटा, पचाध्यक्ष, टाप प्रत्यय, अट धातु से पहले पचाध्यक्ष कर लेना तो क्या बन जाएगा अट, और फिर टाप कर लेना तो बन जाएगा अटा, क्या बन जाएगा, तो अटति थी अटा, और फिर कुलान, कुला नाम आटा, कुलटा, कुला नाम आटा, ऐसा विग्रह मत करना, कुलान आटा तीत, ये विग्रह नहीं तो क्या होने लगे, कर्मण्य से अण होकर के कुलटी बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, अण हो जाएगा, फिर टी डाले से गीप हो जाएगा, टाप नहीं हो पाएगा, तो क्या बनेगा कुलटी, क्या बनेगा, या कुलाटी बनेगा, सॉरी, कर्मण्य है ना तो आण है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि भी हो जाएगी, तो क्या बनेगा, कुलटी बनने लगे, क्या बनने लगेगा, कुलटी। इसीलिए क्या करना है यहाँ, पहले क्या बनना, आटा थी घी प्रत्यय होकर के टाप नहीं हो पाएगा तो कुलटी बनने लगेगा, समझे कि नहीं, बनता क्या है कुलटा, बनने क्या लगेगा कुलटी। इसीलिए क्या कर लेना, पहले आठ धातु से पचाध्यक्ष कर लेना तो आठ बन जाएगा, फिर टाप कर लेना तो क्या बनेगा अटा, और फिर कुला नाम अटा कुलटा, कुला नाम अटा कुलटा, और फिर क्या करना, इस तरह से करना, ठीक है। कुलान अटति ऐसा विग्रह नहीं करना, नहीं तो कुलटी इति रूपम भविष्य है कि नहीं। आगे चलो, तो कुलटा, तो देखो कुल धन आटा क्या, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ प्राप्त है, कुल में लकार उत्तरवर्ती आकार और आठ के आ में क्या है दीर्घ प्राप्त, ऐसे कर्क धन अंधु सक धन अंधु सब जगह क्या प्राप्त है, दीर्घ प्राप्त है, मनीषा में नहीं प्राप्त है, मनस धन ईसा क्या है वहां प्राप्त, दीर्घ नहीं प्राप्त है, लेकिन सकंधु करकंधु कुलटा यहाँ प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, कुल धन आटा, लेकिन क्या हो जाता है, अब आगे बताएंगे, अभी ध्यान रखना, अभी पररूप हो जाएगा, एक सूत्र है अभी वार्तिक है, सकंद्वादिश पररूप, इसी से पररूप हो जाता है, तो क्या होता है, और आ के स्थान में पर रूप हो जाता है, यानी आ हो जाएगा बस, तो सकधन अधन धू मिला दो सकंधु, कर्क धन अधन धू मिला दो करकंधु, तो आ कर्क का भी हलंत हो जाता है और वो आ हो जाता है, आ के स्थान में आ हो जाएगा बस, क्योंकि पर में कौन है आ, वही हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो पर रूप होकर के सकंधु करकंधु, मनीषा में देखो मनस धन ईसा, मन मनस है, आश क्या है टी है, और उधर पर में कौन है ईसा का ई, तो आस और ई के स्थान में परूप क्या हो जाएगा ई, तो क्या बनेगा मन ई धन सा मिला दो मनीषा, मनीषा धीसना बुद्धि कहे है ना, अमर कोश में आता बुद्धिर मनीषा धीसना धी, दिखा दो भैया, बोल रहे हैं कितना अच्छा बोल रहे हैं, इन्हीं को दे दो, ये भी तो बोल देंगे कोई, हाँ बोल दोगे, हाँ ठीक है, उन्हीं को दे दो, तुमको नहीं याद है का है, याद तो कर रहा है पर याद है नहीं इसको, हाँ चलो बोल, देखो ये होता है वैयाकरण, देखो लगा रहा वैयाकरण भी है, और क्या है तुरंत बोल देता है, हाँ बुद्धिर मनीषा धिषणाधि प्रज्ञा से मुसीमति प्रेक्षोपलब्धिश्चित संवेद प्रतिपज ज्ञप्ति चेतना, ठीक है बहुत अच्छा, लाओ। तो इस तरह से अमर कोश में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये सब बुद्धि के क्या है, धी के पर्यायवाची शब्द है, क्या यार मनीषा बुद्धि धिषणा धी, ये सब क्या है कि नहीं, प्राप्ति प्रज्ञा, आप है महाराज बता दीजिएगा बाद में, चलिए। तो क्या हुआ मनीषा बन गया ना। अब आगे चलते हैं, कुलटा ध्यान जानी गए, यहाँ भी क्या हो गया आ में प्ररूप हो गया आ, तो क्या बन गया कुलटा, कुला नटती जो माने कुल, जो कुला नाम हटाई थी कुलटा, जो कुलों में जाती हो वहां जा करके भिक्षा प्राप्त करती हुई क्या कुलटा। अब आगे चलो, आगे भैया क्या है
सीमंता सकंधादि स्वरूपम वाच्यम, थोड़े इसके अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सकंधादि स्वरूपम वाच्यम, ये जो वार्तिक है ये क्या कहता है? सकंधादिगण पठित, सकंधादिगण पठित जो शब्द उनकी जो टी उनकी टी ऊपर के साथ, हाँ, सकंधादिगण पठित जो टी शब्द, उनकी जो टी उसकी जो टी उससे अरे वो तो पूर्व के स्थान पे आज रूपे का आदेश तो होता है। के स्थान में, तो सकंधादिगण पठित शब्दस्य यत् पूर्व पदम तद घटकी भूताया टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यच परतः पूर्व परयो स्थाने परूप में का आदेशा स्यात्। ये अर्थ है। क्या है? सकंधादिगण पठित शब्द शब्दस्य यह यत् पूर्व पदम, यानी यत् पूर्व पदम तद घटकी भूताया टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यच परतः, उत्तर पद का आदि जो अच उसके परे रहते, समझे कि नहीं? एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। पूर्व पद में क्या है? टी है, उत्तर उससे उस टी से अव्यवहित उत्तर क्या हो? उत्तर पद का जो आदि अच उसके परे रहते, पूर्व पद के स्थान में क्या होता है? परूप में का आदेशा स्यात्, है कि नहीं? तो सकंधादि गण पठित शब्दस्य यत् पूर्व पदम तद घटकी भूताया टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यच परतः पूर्व परयो स्थाने परूप में का आदेशा स्यात्। देख लो, मनीषा, मनस धन ईसा, सकंधादिगण पठित शब्द कौन हुआ? मनस धन ईसा, मनीषा। सकंधादिगण पठित शब्द से यत् पूर्व पदम कौन हुआ? मनस। तद घटकी तत्पूर्व पद घटकी भूता या टी कौन हुई? आस। तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पद कौन हुआ? ईसा। ईसा। तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पद कौन हुआ? ईसा। ईसा। उसका तद आद्यच कौन हुआ? ई। तद आद्यच कौन हुआ? ई। उसके परे रहते पूर्व कौन हुआ? टी। पर कौन हुआ? ईसा का ई। उन टी यानी आस और ई के स्थान में क्या परूप हो जाएगा? ई। यानी आस और ई के स्थान में हो जाएगा ई, तो क्या बन जाएगा? मन ई सा, मिला दो, मनीषा बन गया ना। इसी तरह करकंदू में घटा लेना, है कि नहीं? सकंधादिगण पठित शब्द हुआ करकंदू, उसका पूर्व पद कौन हुआ? तस्य पूर्व पदम कौन हुआ? कर्क। तद घटकी भूता या टी कौन हुई? उत्तरवर्ती अकार। तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पद कौन हुआ? अंधु। तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पद कौन हुआ? अंधु। अंधु। उत्तर आद्यच कौन हुआ? अंधु का आ। उससे उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में, यानी कि टी पूर्व पद कौन हुआ? कर्क में ककार उत्तरवर्ती कार, और पर कौन हुआ? अंधु का आ के स्थान में आ पर रूप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? करकंदू। इसी तरह से सकंदू बना लेना, है कि नहीं? मनीषा, कुल्टा सब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? हाँ, एक पतंजलि भी दिया, शायद पतंजलि भी दिया ना? नहीं दिया, नहीं पतंजलि नहीं दिया यहाँ? दिया। हाँ, तो पतंजलि में भी इसी तरह है। आए क्या? सीमान, ये तो अलग है भैया। क्या? सीमंता केसवे से, है कि नहीं? आगे क्या है? सीमंता केसवे। पतंजलि वाला क्या है? पतंजलि भी इसी में है, कर सकते हैं। आगे उदाहरण दे रहा है, बता देता हूँ, थोड़ा चर्चा होगी तो पतत अंजलि, पतन अंजलि यस्मिन नमस्कार पतंजलि, है कि नहीं? जिसमें अंजलि क्या हो जाती है? पतित होती है, गिरती है नमस्कार होने के कारण। ऐसे जो ऋषि विशेष है उनको क्या कहते हैं? पतंजलि, समझे कि नहीं? तो पतंजलि जी ऋषि हैं, भाष्यकार के, महाभाष्य के क्या है? प्रणेता है, और क्या है? योग सूत्र के प्रणेता है। तो पतंजलि जी ऐसे वो नमस्कार हैं, इसलिए उनको अंजलि क्या हो जाती है? उनके प्रति पतित हो जाती है, यानी गिर जाती है, प्रणाम करने की इच्छा होती है, क्या यार? इसलिए वो क्या है? पतंजलि है। तो पतन अंजलि यस्मिन नमस्कार यदि पतंजलि, तो पतत धन अंजलि है, क्या है? पतत धन अंजलि। यहाँ अत की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी, परूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पतंजलि। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अथवा एक और इसका लोग व्याख्या करते हैं, अंजले अंजले पतन इति पतंजलि, जो अंजलि में गिर जाए। गो नरदाख्य ऋषि विशेषा, है कि नहीं? संध्योपासन समय अंजले पतन इति पतंजलि। यहाँ मयूर वैश्य का आदित्य समासा, ऐसा भी विग्रह करते हैं। तो ये पतंजलि है। आगे क्या है?
मंता केशवे से। अब इसमें कई थे वार्तिक है कि नहीं। सीमंता केशवे से, केशवे अर्थ गम्यमान हो तो सीमंता बनता। सीम धन अंता, सीमन धन अंता। क्या सीमन धनंता, क्या है? सीम धन अंता रहेगा। क्या रहेगा? सीमन सीमन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सीम धनंता। अब सीम धन अंता यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ प्राप्त है, लेकिन केशवे अर्थ यदि गम्यमान हो, केशा नाम सन्निवेशा, केशों का यदि सन्निवेश अर्थ गम्यमान हो, यानी अच्छे से उनका कंघी उंगी जो किया हो, की हो, उसको क्या कहते हैं? केशवेश। तो केशवेश अगर प्रतीति हो इस अर्थ की तो क्या होता है? परूप हो जाता है। तो क्या बनेगा? सीमंता बनेगा। और जब परूप नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? सीमांता। सीम धनंता परूप दीर्घ हो जाएगा तो क्या बने? सीमांता। तो सीमंता केशवेशा। केशवेश अर्थ जहाँ नहीं गम्यमान रहेगा वहाँ परूप नहीं होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बने? सीमांतो अन्य, इसीलिए लिखा सीमांतो अन्य। ठीक है। इसी तरह से क्या बने? लंगलीसा, लंगल धन ईसा, लंगलीसा। पतंजलि बन जाएगा हलीसा, हलस धन ईसा, हलस से ईसा हलीसा। हल का जो स्वामी क्या यार? हलस से ईसा हलीसा, लंगलीसा, लंगलस से ईसा लंगलीसा। पतंजलि बता ही दिए। सारंगा पशु पक्षी, सारंग होता है पशु पक्षी अर्थ की प्रतीति हो तो सारंगा बनता है। सारधन अंगा, साराणी अंगान यस, सारंगा है कि नहीं। सार माने सीधे है, अंग जिसको उसको क्या कहते हैं? सारंगा पशु पक्षी। तो पशु पक्षी अर्थ की प्रतीति हो सारधन अंग, पर रूप हो जाएगा तो क्या बनेगा? सारंगा। यदि पशु पक्षी अर्थ की प्रतीति नहीं होगा तो दीर्घ हो जाएगा, तो सारांगो। ठीक है भैया। आकृति गण, ये जो सकंदवादी गण है ये सब क्या है? आकृति गण। इसीलिए मारतंडा, मारतंडा जानते हो? मृत धन अंडा क्या बन जाता है? मारतंडा। यहाँ भी परूपाधि होकर के क्या बनता है? मारतंडा। बता दिए, आप जान ही रहे हो सब लोग। ओतोष्ठ समासेवा, ओ तो ओतुश्च ओष्ठश्च इति ओतोष्ठौ तयो ओतोष्ठयो परता। ओतु और ओष्ठ के परे रहता है। कार से यदि ओतु और ओष्ठ परे हो तो क्या होता है? परूप विकल्प से होता है। समास में यदि समास हो तो, समास नहीं होता तब वहाँ परूप नहीं होता है, वहाँ क्या होती? वृद्धि होती है। ध्यान रखना। तो समास में ओतु और ओष्ठ के परे, आकार से ओतु और ओष्ठ के परे रहते क्या होती है? हाँ, तो इस तरह से एक बार परूप होगा, एक बार परूप नहीं होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे स्थूलौतु, स्थूलौतु, बिंबोष्ठा, बिंबौष्ठा, बिंबोष्ठा, बिंबौष्ठा। हाँ, ओतु मार्जारा। ओतु क्या कहते हैं? मार्जार को, बिडाल को, समझे? हाँ, तो स्थूल है ओतु, है कि नहीं? स्थूल ओतु, स्थूल ओतु इति स्थूल। स्थूल है मैंने मोटा है, ओतु बिडाल मार्जार खा करके क्या हो गया? मोटा हो गया, स्थूल ओतु। जब पर नहीं होगा तो क्या बन गया? स्थूल ओतु। ठीक है भैया। और बिंबौष्ठा, बिंबा ही ओष्ठा यस सा, बिंबा ही ओष्ठा यस सा, ओष्ठौ, ओष्ठ दो है ना। बिंबा इव ओष्ठौ, बिंबा इव रक्त वर्णो ओष्ठौ यस सा, बिंबोष्ठा, है कि नहीं? तो हो गया बिंबोष्ठा, बिंबौष्ठा दोनों बनेंगे। समय ऐसा कि तबौष्ठा समास क्यों कर देते भैया? तो तबौष्ठा तब धन ओष्ठा, यहाँ समास नहीं है इसलिए क्या नहीं होता? यहाँ परूप नहीं हो जाती, तबौष्ठा बनता है। कोई समस्या? अब आगे आया क्या? ओम अंगोष्ठ। तो ओम अंगोष्ठ कल करेंगे। तो आज इतने करके अपने वाले विराम देते। सभी को हरि ओम नमो नारायण, जय श्री राम, राधे राधे।